हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे ऐसा मेरा मानना है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और टॉपिक है मेजर माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम आज बात करेंगे। आप सभी को पता है कि दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ठीक, हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि हमने एक सिस्टम डेवलप किया है, हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज आती है हमारे पास, कौन सी आती है बच्चों? आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड एज रॉकीज माउंटेन रेंज। कौन सी है? रॉकीज माउंटेन रेंज। ये आप देख रहे हो, रॉकीज माउंटेन रेंज। ये कनाडा और यूएसए के बीच में स्प्रेड आउट है वर्टिकली, लंबे लंबे, नॉर्थ टू साउथ, रॉकी माउंटेन रेंज। साथ ही साथ मैं यहाँ पर यही बताना चाहूंगा कि इस माउंटेन रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, यानी कि चोटी कौन सी है? चोटी की बात करें तो माउंट एल्बर्ट। आई रिपीट, माउंट एल्बर्ट, जिसकी ऊंचाई 4401 मीटर है। दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन्स। नेक्स्ट आता है, इसके बाद हम दूसरे पे बात करने जा रहे हैं, दूसरे पे जा रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंडीज माउंटेन रेंज। ये भी नॉर्थ से साउथ फैली हुई है और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें अगर जो, तो ऊपर से नीचे तक फैली हुई है, यानी कि साउथ अमेरिका में ऊपर से शुरू होती है और नीचे पूरा पूरा चिली, बहुत सारे कंट्री से कवर करते हुए कहां जाती है? साउथ तक चली जाती है। और इसकी सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक है दैट इज कॉल्ड माउंट एकोंकागुआ। आई रिपीट, माउंट एकोंकागुआ। ऊंचाई कितनी देख लीजिए आप? 6961 मीटर्स। और आपको बता दें कि जो एंडीज माउंटेन रेंज है ये दुनिया की सबसे लंबी, दिस इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एग्जिस्ट ऑन दिस ग्लोब। आपकी पृथ्वी पर सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, इससे लंबी कोई माउंटेन रेंज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम मूव करते हैं दुनिया के सबसे समृद्धतम महाद्वीप दैट इज कॉल्ड एज यूरोप में। यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप में एक इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, इसको नाम दिया गया कॉल्ड एज, इसको बोला गया आल्प्स माउंटेन रेंज। यहां पर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज आल्प्स माउंटेन रेंज। आल्प्स, ALPS, आल्प्स। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दैट इज कॉल्ड एज मॉन्ट ब्लांक। आई रिपीट, MONT ब्लैंक, BLANC। और उसकी ऊंचाई है 4809 मीटर। ये याद रखने वाली बात है कि अलग अलग माउंटेन रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक्स की ऊंचाई कितनी है, कई बार इसको अरेंज करने को आ जाता है। अभी कुछ क्वेश्चन मैं इसमें बताऊंगा आपको जो आपके बहुत काम के हैं। आगे देखते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं दुनिया के सबसे जो इंपॉर्टेंट महाद्वीप के रूप में, जो रिसोर्सेज के रूप में है, जिसको हम ब्लैक कॉन्टिनेंट भी जानते हैं, कॉल्ड एज अफ्रीका। आप देख सकते हैं अफ्रीका में, यहाँ की तरफ बात करें, नॉर्दर्न अफ्रीका की बात करें, मोरक्को कंट्री पड़ता है, उसकी बात करें तो एक माउंटेन रेंज हमें वहां पर दिखाई देती है, नोन एज एटलस माउंटेन रेंज। एटलस माउंटेन रेंज। ठीक, इसकी बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर, कॉल्ड एज माउंट तुबकल। आई रिपीट, माउंट तुबकल। ऊंचाई है 4167 मीटर्स में। ध्यान रखिएगा, ये ऊंचाई मीटर से बता रहा हूं मैं, फीट में नहीं बता रहा हूं। 4167 मीटर्स, यानी कि लगभग 12000 फीट से ज्यादा ऊंचाई है। नेक्स्ट हम उसके बाद मूव करते हैं, अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में हमारे पास नया एक जोन है, साउथ अफ्रीका की बात करें, एकदम साउथ वाले सेक्शन की बात करें तो वहां पर हमारे पास कौन सी माउंटेन रेंज है? हमारे पास एक नई माउंटेन रेंज आती है, कॉल्ड एज ड्रैकेंसबर्ग। आई रिपीट, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन रेंज। और इसमें जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमको दिखाई देती है वो है दैट इज थाबाना नेटेलेना। ऊंचाई है 3482 मीटर्स। अब हम मूव करते हैं, हम आते हैं एशिया के हिस्से में, और एशिया के हिस्से में देखते हैं कौन सी माउंटेन रेंज यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले नॉर्दर्न सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है दैट इज कॉल्ड एज यूराल माउंटेन रेंज। यूराल माउंटेन रेंज, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है।
क्यों? क्योंकि ये यूरोप और एशिया को अलग करती है। ये जो देख रहे हो ये वाला यूरोप और एशिया, और कहा जाता है कि रूस जो कि यूरोप में भी है और एशिया में भी है, उन दोनों को, यूरोप के हिस्से को और एशिया के हिस्से को अलग करने वाली माउंटेन रेंज कौन सी है? यूराल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है कॉल्ड एज माउंट नरोदन्या। आई रिपीट, माउंट नरोदन्या। इसकी ऊंचाई कितनी? 1894 मीटर्स। आई रिपीट, 1894 मीटर्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट माउंटेन रेंज पे, जो सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज के रूप में जानी जाती है, जो आपके देश से जुड़ी हुई है, कॉल्ड एज हिमालयन माउंटेन रेंज। ये वाली, ठीक, हिमालयन माउंटेन रेंज। और हिमालयन माउंटेन रेंज को कहा जाता है कि पहले की बात करें तो दो बड़े बड़े लैंड थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और उनके बीच में बहुत गहरा सागर था, इसका नाम था टेथिस सागर या टेथिस सी। कहते हैं कि टेक्टोनिक मूवमेंट जब हुआ, नीचे की प्लेट शिफ्ट हुई, तो अंगारा और गोंडवाना लैंड आपस में आसपास आते चले गए, और बीच का जो टेथिस सागर था उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, और फिर उसके बीच में जो जमा हुआ मलबा था या जो गाद थी, जो अपशिष्ट पदार्थ थे, वही माउंटेन के रूप में उड़ गए। तो इस टाइप से माउंटेन रेंज है हिमालयन माउंटेन रेंज, और उसको बोला था, जो कि सबसे यंगेस्ट, इसको बोलते हैं नवीन वलित पर्वत, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स। और इसकी जो ऊंची चोटी, इसके बारे में बात करेंगे तो आता है माउंट एवरेस्ट, 8849 मीटर्स, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा था, बताइएगा जरूर। तो मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा वहां पर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हमारे सामने लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट आता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया। आप सभी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम से परिचित होंगे, लेकिन आज जो बात हम बताने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है देखते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो आती है माउंटेन रेंज को बोला गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर है। और आपको बता देंगे कि ये जो सबसे खास बात है वो क्या है कि समुद्र का तल ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के जो लेफ्ट साइड कैसा है, ये वाला हिस्सा है, इससे ऊंचा है। अगर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ना होती तो यहाँ पर सागर बन जाता है, यहाँ पानी भर जाता। तो इसीलिए इसको बोला गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसी रेंज के कारण ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप का एग्जिस्टेंस बना हुआ है। इतना बड़ा एरिया नहीं तो ये पूरा का एरिया कट जाता और एक आइलैंड नहीं जाता हमको। बात से इसको बोला गया है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नेक्स्ट आता है, इसके बाद हम बात करेंगे जो तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट कोसिज़ुको। इसकी हाइट है 2228 मीटर, यानी कि 2228 मीटर। तो ये अलग अलग माउंटेन रेंज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, जो कंपटीशन में पूछी जाती हैं और आपको जानना भी चाहिए। अब मैं कुछ आपको बता दूं, यूपीएससी या यूपीपीसीएस में अक्सर पूछा जाता है नॉर्थ टू साउथ में फैली हुई माउंटेन रेंज। तो एक दे दिया, मान लिया आपको रॉकी दे दिया, एक एटलस दे दिया, एक आपका ड्रैगन्सबर्ग दे दिया और एक दे दिया आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो आपको सेट करना पड़ेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक। ऐसे ही आपको दे सकता है वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। एक दे दिया रॉकी दे दिया आपको, एक दे दिया एटलस दे दिया, एक दे दिया हिमालय दे दिया, एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दे दिया, जो एग्जैक्ट फॉर्म में। और कहा कि नॉर्थ टू ईस्ट सेट करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आईएएस में या पीसीएस के जीके वाले सेक्शन में अक्सर देखे गए हैं। चाहे जीके में कोई भी बोर्ड रहा हो, कोई भी आयोग रहा हो, चाहे बीपीएससी है, एमपीपीसीएस है, बिहार, इसके अलावा वेस्ट बंगाल है या राजस्थान है, दिल्ली का है, कहीं भी हरियाणा का, कहीं का भी, यूपी का, कहीं का भी हो, हर जगह पे आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई देते हैं। तो आज का वीडियो एक्सक्लूसिवली इसलिए शुरू किया गया ताकि आप इन क्वेश्चंस को देख लें इस चैनल पे और अपने जीके को स्ट्रॉन्ग करके, अपने सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके कंपटीशन में अच्छे से जाएं, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो तो हमको भी खुशी होगी। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि हमारा चैनल अभी नया है इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे, तो इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लग रहा है कि आपके काम का है,
तो आप निश्चित रूप से इसको क्या करेंगे, इसको आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स मिल सके और हम बच्चों की बेहतरी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कर सकें। तो जो चैनल के लिंक मैं बता देता हूँ, यूट्यूब पे सर्च करोगे दैट इज @GK with GS65। ये पूरा रनिंग में है, कुछ भी गैप नहीं करना है आपको बीच में, एंड दैट थिंग विल बी इन अ रनिंग फॉर्म। ठीक, एक चीज दूसरा ध्यान रखिएगा वो ये कि इसमें जो कंटेंट हम डाल रहे हैं वो क्लास 6 से लेकर के ऊपर तक का है। कोशिश की गई है कि जो भी कंटेंट्स में दिया जाए वो क्लास 6 के बच्चे को देखे तो उसको भी कॉम्प्रिहेंसिबल लगे, वो पढ़े तो समझ पाए, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। एक चीज ये चैनल है। दूसरा चैनल जो मैंने शुरू किया है आप उसको सर्च कर सकते हो, उसमें हमने एक्सक्लूसिवली कैरियर को लेकर के बच्चों पे फोकस किया है, यानी जीके विद जीएस के थ्रू बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि वो भविष्य में अच्छा करियर बना सके। तो उसका भी लिंक मैं बता दे रहा हूं आपको, @लवकेश तिवारी JNV, मैं रिपीट कर रहा हूं LAVKESS लवकेश तिवारी JNV। ये दोनों चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने जाने वालों को ताकि सबका विकास हो, सब आगे बढ़े और देश तरक्की कर सके। आज की वीडियो में इतना ही, कमिंग टाइम में और नए वीडियो के साथ मिलेंगे और आपकी जानकारी को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।